नॉक नॉक। एनसीईआरटी की बुक्स अपडेट, पढ़ाई बदलेंगे या सोच? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने अपनी ओल्ड बुक्स में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। अब ये बुक जो है, चाहे सोशल स्टडीज की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, फर्स्ट क्लास की हो, थर्ड क्लास की हो, सिक्स सेवन्थ एट क्लास की हो या फिर हायर स्टडीज हो, सब में ही कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है मुगल एम्प्रेस के रिगार्डिंग। बिल्कुल, क्लास 8 की बुक में जब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे एक एम्परर का नाम आता है अकबर, जिनको हम आज तक बोलते थे अकबर द ग्रेट। भाई इतनी बार हमने ये सुन लिया था कि हमें आदत ही पड़ गई थी अकबर के आगे द ग्रेट लगाने की। बस इसी द ग्रेट को उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अकबर है वो ग्रेट किंग नहीं था, थोड़ा सा रूथलेस था, थोड़ा सा क्रूएल था, ठीक है, थोड़ा सा ब्रूटल था। हाँ वो ठीक था, रिलीजियस टॉलरेंट था, लेकिन वो द ग्रेट कहलाने लायक बिल्कुल नहीं था। यही बात जो है इसमें भी लिखी गई है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी ये भी कहती है कि देखिए, एनसीईआरटी का ये काम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करना। ठीक है, एनसीईआरटी ये कह रही है कि कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी हेट या फिर ब्लेम जो है हम नहीं फैलाना चाहते। इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट्स वो हमने एनसीईआरटी में रखे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर एक ऐसे माइंडसेट को जन्म देते हैं जो आगे जाकर हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, वो सारी चीजें जो है एनसीईआरटी से हटा दी गई हैं। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट भी करी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवत गीता होती है, होली जो हमारी बुक्स होती है, उसको भी क्या किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन अभी तक इस पे कोई भी एज सच जो है रिप्लाई एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ऑल्दो एनसीईआरटी में भी इसके बारे में सोच रही है, बट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो देखिए, जो क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक थी, अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी अलग बुक थी। हिस्ट्री के लिए अलग, सिविक्स के लिए, सिविक्स माने जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी, भूगोल की जो बुक है, तीनों अलग थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, सिंगल बुक है जिसमें सब कुछ ऐड है, और उसको क्या बोला गया है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अगर हम बात करें तो इसमें से एंशिएंट चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। एंशिएंट चैप्टर्स माने जैसे कि जो वैदिक कल्चर है, जैसे लिखा भी है कास्ट की डिटेल्स, ठीक है, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको हटा दिया गया। कास्ट सिस्टम यानी जो हम पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले ब्राह्मणिज्म है, फिर क्षत्रियाज, फिर वैश्याज, फिर शूद्राज, ये पूरे कॉन्सेप्ट को जो है हटा दिया गया है। उसके साथ साथ प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। प्राइम मेरिडियन क्या है, एक ऐसी लाइन जिसपे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपका टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ न्यू सिविक और इकोनॉमिक टर्म्स जो है ऐड की गई हैं, ऐसी टर्म्स जो बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में हमें बताती हैं और बहुत पहले से ही इस बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के लिए रेडी करती हैं। आगे जब चलते हैं तो हमें देखने को मिला कि क्लास 7 की जो बुक्स थी वो भी क्या थी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स थी। मतलब अगर हम बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी बुक थी, लेकिन अब क्या हो गई है, सिंगल बुक हो गई है। इसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत, पूरा मुगल एम्परर जितने भी थे आपके, पूरा हटा दिया गया है, पूरा ही हटा दिया। यानी अगर हम बात करें तो वो जो 1206 से शुरुआत होती थी ना, सब गया, ठीक है। और कहां पे खत्म होती थी आपकी वो 1526 पे। फिर 1526 से क्या शुरू होता था आपका, मुगल एम्पायर शुरू होता था। मुगल एम्पायर कब खत्म हुआ, 1857। तो जो इतने सालों की पढ़ाई है वो यहाँ पे हटा दी गई है। यही नहीं, यहाँ पे कुछ नए यूनिट्स ऐड किए गए, जैसे कि महाकुंभ के बारे में, नेशनल स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उनको इसमें ऐड किया गया। बट जब हम बात करते हैं, अगर जो भी बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे
वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में मेडिवल हिस्ट्री आती थी और एक तरीके से यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री को ही हटा दिया गया है। आगे चलते हैं, ये क्या है, आपकी नई बुक है, राइट, कुछ ऐसी दिखेगी आपकी न्यू बुक। आगे चलते हैं तो 8 में हमने देखने को मिला कि पुरानी बुक इसकी क्या थी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी पार्ट 2, लेकिन अब क्या है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, कुछ ऐसी दिखेगी आपकी बुक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, देखो मेडिवल हिस्ट्री को रीफ्रेम किया गया है, बाबर को रूथलेस कहा गया है, अकबर द ग्रेट जिसको कहते थे उसको ब्रूटल बट टॉलरेंट कहा गया है, औरंगजेब के बारे में भी जो यहाँ है कॉन्सेप्ट चेंज किए गए हैं। इट मींस जितनी भी पढ़ाई हमने आज तक की ना वो एक तरीके से बदल दी गई है। अब यहां से ये पता लगता है कि देखो यार पढ़ाई में बदलाव है, ठीक है, बट इसके साथ साथ हमारे माइंडसेट में भी बहुत चेंज आएगा जब हम अकबर द ग्रेट नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि अकबर एक ऐसा रूलर था जो क्या था, ब्रूटल था, ठीक है, ऑल्दो ही वाज टॉलरेंट, रिलीजन टॉलरेंट बोलते हैं उसको कि वो बाकी धर्मों को टॉलरेट करता था, बट अगेन वो क्या था, ब्रूटल था, राइट। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, हमारा माइंडसेट चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, किसी एक एम्परर के बारे में एक इमेज बनाएंगे जो हम, उसमें बहुत सारे क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। यही नहीं, जब कास्ट सिस्टम जो है उसको हटाया गया तो ये जो भेदभाव सिखाया जा रहा था किताबों में वो भी अब माइंडसेट में नहीं आएगा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनको दिखाई जा रही थी वो भी अब वो आगे जाकर नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट उनकी बुक्स में है ही नहीं, है ना। इसीलिए तभी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी बुक्स का अपडेट पढ़ाई के रिगार्डिंग है या माइंडसेट के रिगार्डिंग, तो मेजरली ये सारे चेंजेस जो है माइंडसेट के रिगार्डिंग आपको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यही नहीं, सोशल साइंस में हमने देखा, 7th 8th की बुक्स हमने देखी। आगे देखो इंग्लिश में भी क्या है, चेंजेस किए गए हैं, साइंस की जो बुक है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। इंग्लिश बुक में बेसिकली क्या डाला गया, देखो पहले क्या था, वेस्टर्न लिटरेचर ज्यादा थी, अब क्या डाल दिया, मेजर सोमनाथ शर्मा जो हमारे क्या है, इंडिया फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी, उन्होंने जैसे वो हीरो हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो है चीजें डाली गई हैं, सो दैट बच्चे जो हैं वो शुरू से ही जो है हमारे जितने भी अवार्डीज है उनके बारे में सीखे। साइंस में भी आप देखेंगे यहाँ पे लैक ऑफ क्या था, हिस्टोरिकल कंटेंट था, या फिर जो इंडियन साइंस थी उसके बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें जो है कवर की गई हैं। हर एक चीज देखो, एंशिएंट एटम थ्योरी है, इसरो मिशंस है, यानी सारी चीजें अब क्या हो गई है, इंडियनाइज हो गई, कि जिसमें इंडिया का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि डे 1 से ही वो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एन इंडियन जो है वो समझ सके। साइंस की जो बायो की बुक है 11th 12th की, उसमें भी बहुत चेंजेस है। पॉलिटिकल साइंस जो 12th की है उसमें भी चेंजेस हैं। मेडिवल हिस्ट्री में तो हम चेंज देख ही चुके हैं, लेकिन हमने वो चेंज देखा आपकी छोटी क्लासेस के लिए। 12th क्लास में भी जो है यहाँ पे बात की गई है, जैसे डिटेल चैप्टर्स थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, या फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है who were preparing for UPSC, ठीक है, अभी भी मे बी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, PCS के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई और एग्जाम है, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो, राइट। और यहाँ पे उनमें बहुत सारी चीजें जो है अब हटा दी गई हैं। मेजर क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये चीजें हमारी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेंगी? सो द आंसर इज यस, अफेक्ट करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारे एंट्रेंस एग्जाम के अभी भी जो सिलेबस है वो सेम है। अभी तक कहीं ऑफिशियली नहीं लिखाया है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये ठीक है, माइंडसेट बन रहा है, माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है, इंडिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने कभी बचपन से सीखी ही नहीं होंगी। तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्लास स्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। यही नहीं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, आप देख सकते हो कि जो रजिया सुल्तान है, नूरजहां है, इनको भी क्लास 8 की बुक से हटा दिया गया है। आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल सुल्तान?
भाई जब कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो हमें तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ढूंढना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। यही नहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेटर का टैग दिया गया किसको, मीर जफर को। आई एम श्योर जो यहाँ पे सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं दे नो अबाउट मीर जफर। मॉडर्न हिस्ट्री में मीर जफर एक बहुत बड़ा नाम था और ठीक है ट्रेटर था क्योंकि काम भी उसने वैसे ही किए थे। आगे देखेंगे तो बाबर को ब्रूटल कहा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप चैप्टर्स स्किप कर दी गए, जैसे कि टीपू सुल्तान का, हैदर अली का, एंग्लो मैसूर वॉर, पूरी वॉर जो है स्किप कर दी गई है। यही नहीं अगर हम बात करते हैं तो जो एनसीईआरटी से 8 की उसमें सिख हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, जहां पहले नहीं की गई थी अब की गई है। वही बात है, कुछ इंफॉर्मेशन हटाने से ना माइंडसेट पे यस एक डिफरेंट माइंडसेट डेवलप होगा एंड श्योरली एक पॉजिटिव माइंडसेट भी डेवलप होगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं वही माइंड्स आगे जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उनको वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे इन चीजों को पढ़ने के लिए, बिकॉज एज सच अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, लेकिन आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप सब खुद सोच के बताओ कि ये सारे कॉन्सेप्ट हटाना पढ़ाई में इंप्रूवमेंट है, माइंडसेट में चेंज है, और ये सारी चीजें क्या फ्यूचर में जब यही बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। और इसी के साथ आज हम इस सेशन को खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे। सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ साथ इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है। सो थैंक यू एवरीवन।